देखिए, अगर हम तो खबरों में सुनते हैं कि वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है, लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। हमारे पाकिस्तान के अलावा कोई भी ममालिक है वो हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। का रेलवे सिस्टम बहुत तरक्की कर गया। ऐसी ऐसी ट्रेन जो अभी आप फैसलाबाद से गुजरां वाले आए हैं, अगर आप वो ट्रेन जो उधर चल रही हैं उन पे आते तो शायद आप 1 घंटे से भी पहले पहुंच जाते। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कभी ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की। वगैरह ये जो ट्रेनें हैं ये आज भी आपको लगता है कि वो ही ट्रेनें हैं जो अंग्रेज़ बना गए थे और हम चला रहे हैं, आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि नया सिस्टम आ गया? नहीं, तकरीबन वही हैं, क्योंकि इंडिया में देखें ना वो तरक्की कर रहे हैं। सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आ रहे हैं और हमारा 1947 से पहले एक ही। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारे रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ 3 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स वाइल पाकिस्तानी रेलवेज इन क्राइसिस, पाक पब्लिक रिएक्शन। वीडियो हम पूरा देखेंगे, मैं अपने भी ओपिनियन दूंगा, साथ में आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जानने की उम्मीद रखूंगा। तो वीडियो पूरा देखना और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना। चलिए स्टार्ट। रीज़न क्या समझते हैं? एजुकेटेड लग रहे हैं, मुझे कोई रीज़न बताएं कि 1947 की बात की जाए, इंडिया का और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, एक ही ये सारे मामला थे। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुंच गए। हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुंचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3, 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं। नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी जंग आलूद रेलवे हैं, ट्रैक्स हैं। ये जो बात कर रहे हैं मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। अभी अगर हम कोशिश करेंगे आपको अंदर रेलवे सिस्टम दिखा सके, रेलवे पे जो स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी हैं, आप उनकी हालत देखकर हैरान होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वालों ने डेवलपमेंट की है वो कैसे की है, क्या वजह क्या है उसकी डेवलपमेंट की? सर उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे आप इमरान खान साहब की हुकूमत आई है और नून लीग की हुकूमत आई है, किसी भी पार्टी की, किसी भी पार्टी की अगर हुकूमत आई है ना, तो अगर चलें फ़र्ज़ करें कि उन्होंने कर्ज़ा भी लिया है ना, लोन भी लिया है, तो उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर उस जगह पर नहीं लगाया जहाँ पर ज़रूरत थी। जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर उन्होंने वो सारे इन्वेस्ट किया, लेकिन जो बेसिक निज़ाम जिससे हमारी मईशत का निज़ाम चलता है वहाँ पर उन्होंने बेसिक इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ये सारे निज़ाम जो हैं वो सारे दरम बरम हो गए हैं। जी, मुझे ये बताएं, ट्रेन में फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं आपके ख्याल में? एक अच्छी ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं? देखें, एक अच्छी ट्रेन में तो हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन ये नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अभी जो आप जिन ट्रेन में, मुझे नहीं लगता कोई खास फैसिलिटी होगी। कुछ वाईफाई वगैरह होता है? वाईफाई नहीं है मेरे ख्याल में, तो नहीं है। LCD वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर बात काटता जो LCD तो क्या, कुछ भी नहीं। वॉशरूम का निज़ाम भी इतना अच्छा नहीं है। सर मैं यहाँ पर बात काटता हूँ। यहाँ पर आप वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो 2-3 दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर चार्जर तक नहीं मिलेगा, तो वाईफाई तो बहुत दूर की बात है। बताएं, आपको कैसा लगता है कि रेलवे का सिस्टम इस टाइम किस तरीके से काम कर रहा है? आपको लगता है कि बेहतर है? अगर हम बात करें 1947 की, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में कोई डेवलपमेंट आई है? मैं ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से बताऊं तो कोई बेहतरी नहीं आई। अभी भी ओवर टिकटिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वही पुराना है। और अगर रेलवे के अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें, ट्रेन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, आपको लगता है कि वाईफाई का सिस्टम है, LCDs वगैरह है? ऐसी कोई बात नहीं है कि वॉशरूम ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यूज़ करने के काबिल नहीं। रीज़न बताएं, आखिर रीज़न क्या है? देखें, ये तो आपने बताया, ये हमें भी पता था, लेकिन ये है कि मुसाफिरों से पूछना हमारा भी फ़र्ज़ है। मुझे ये बताएं रीज़न क्या है? अगर बात करें 1947 की, तब इंडिया में और पाकिस्तान में जो ट्रेन जा रही थी एक ही सिस्टम था, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। ठीक है, आज उनका रेलवे सिस्टम बहुत तरक्की कर गया। ऐसी ऐसी ट्रेन जो अभी आप फैसलाबाद से गुजरां वाले आए हैं, अगर आप वो ट्रेन जो उधर चल रही हैं उन पे आते तो शायद आप 1 घंटे से भी पहले पहुंच जाते। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कभी ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि हम अपनी आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। कि क्या रीज़न है कि उनका, इंडिया वालों का रेलवे सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया? इसकी रीज़न क्या है? उन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्रेन की टेस्टिंग की है वंदे भारत के नाम से, ठीक है? उनकी ट्रेन है जो 180 किलोमीटर पर आवर चलती है, मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इवन अब व्हील्स भी, जो रेलवे के व्हील्स हैं वो भी खुद बना रहे हैं। वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? अगर मैं पर्सनली इसको अपना एक ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल में यही होगा कि हम कहते हैं कि चलें देखें, काम चल रहा है, चलता रहे। हम दुनिया के साथ कम्पीट करना हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि ज़िंदगी बस किसी तरह हम सर्वाइव कर सकें।
हम डेवलपमेंट का सोचते ही नहीं हैं, तो वो डेवलपमेंट की साइड जा रहे हैं, वो दुनिया को कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखें कि जहाँ भी कंपनीज बड़ी बड़ी हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो राज कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमें कहीं भी नज़र नहीं आता, इसलिए हमने कभी फील ही नहीं किया कि हमें ऊपर जाना चाहिए या कम्पीट करना चाहिए। नहीं था। मुझे ये बताएं 1947 में से पहले की बात की जाए तब इंडिया और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, ज़ाहिरी बात। आज वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर गए हैं। उन्होंने एक ट्रेन लॉन्च की है या करने जा रहे हैं वंदे भारत के नाम से, ठीक है, वंदे भारत के नाम से, जो 180 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। आज हमारी ट्रेन जो सी अभी भी वैसी चल रही हैं जो 1947 में चल रही थी। बस हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है। और उनकी बेहतरी का क्या राज है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं या क्या वजह? वो अवाम अच्छी है? अवाम भी अच्छी है, उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं। हमारे हुक्मरान देख ही रहे हैं आप यहाँ आपके। ठीक है, हाँ। तो कोई बेहतरी की उम्मीद है? अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। ये है कि 1947 में जो ट्रेनें चल रही थी आज भी वही चल रही हैं। कोई हमने नई ट्रेन क्यों नहीं बनाई? कोई नया ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया? सिस्टम को कंप्यूटराइज क्यों नहीं किया? अगर बात करें इंडिया की तो वो तो उनका रेलवे सिस्टम तो बहुत आगे निकल, उनका तो बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? यही तो इधर कुछ करते नहीं, कुछ नहीं। वो क्या कर? वो ट्रेनें मंगवाते हैं, नई ट्रेनें उनकी आती हैं, इधर तो कोई भी नहीं, बस वो ही ट्रेन है। उन्होंने ट्रेन लॉन्च की है वंदे भारत के नाम से जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में सफर कर रही है। हाँ, तो इधर तो नहीं है वो इससे बेहतरी होगी। देखिए हमने यहाँ भी तो बेहतरी करनी है। सर ये तो जो हुक्मरान आते हैं उन्होंने करना है, हमने थोड़ा करना है। मुझे ये बताएं इंडिया की अगर बात करें वहाँ का रेलवे सिस्टम हमारे से काफ़ी बेहतर है, उसकी क्या वजह? कोई वजह का पता होगा? वजह का तो यही हमारे को मालूम है कि भाई हमारे पाकिस्तान के अलावा कोई भी ममालिक है वो हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और बेहतरी चल रही है। उनकी ट्रेनें भी बेहतर चल रही हैं, उनका निज़ाम भी बेहतर चल रहा है, उनकी हुकूमतें भी जो है ना हमारी हुकूमतों से जो है ना बेहतर चल रही है। वो हमारे से इंडिया हमारे साथ बना। वो हमारे से जो है ना 70% बेहतर है। ठीक है, बांग्लादेश तो हमारे से कई देर बाद बना। कई देर बाद बना था, हमारे से बहुत पीछे था। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे से आगे है अभी। ये बताएं 1947 की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए, इंडिया और पाकिस्तान में एक ही रेलवे सिस्टम था। हाँ पाकिस्तान है, बिल्कुल बिल्कुल एक ही मुल्क था। आज की बात करें तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं आपके ख्याल में, और उनका रेलवे सिस्टम कहाँ पर खड़ा है? मुझे ये बताएं। मेरा ख्याल है हमने अपने रेलवे का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ठीक है, कुछ साल पहले आप देखें जो रेलवे की हालत थी वो काफ़ी बेहतर थी, और जो उन्होंने बनाया था, जिन्होंने ये बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो तो बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है, और उस टाइम के हवाले से तो बहुत ही अच्छा बनाया था। छोटे छोटे इलाके जहाँ पे होते हैं, मतलब कि 1-2 सवारी भी होती थी, उनके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए, स्टेशन बनाए, वहाँ पे सारे कमरे बनाए। तो हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की। जाहिर बात है टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए किसी भी सिस्टम ने। हमने इम्प्रूवमेंट की है। हमने इम्प्रूवमेंट तो क्या बेड़ा गर्क किया है, सही है, बहुत बुरे हालात। इंडिया की बात की जाए वहाँ पर देखा जाए तो स्पीड ऐसी ट्रेन की आ गई है 180 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से ट्रेन चल रही है। इसके अलावा अंडर वाटर ट्रेन चल रही है। दुनिया का ऊंचा तरीन जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो वहाँ पे बन रहा है। क्या वजह है वहाँ के डेवलपमेंट सिस्टम की? देखिए अगर हम तो खबरों में सुनते हैं कि वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता, यानी कि ऐसी उन्होंने, मैंने पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा था। तो वो बहुत तरक्की कर गए हैं, क्योंकि इंडिया में देखें ना वो तरक्की कर रहे हैं। सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आ रहे हैं। और हमारा 1947 से पहले एक ही सिस्टम था, यही ट्रेन उधर चलती थी, वहाँ पे जो ट्रेनें हैं वो यहाँ चलती थी। ऐसे ही है। अब वो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी भी कर ली है, ट्रेनें भी अपग्रेड कर रहे हैं और इसके बाद लाइनें भी अपग्रेड कर रहे हैं। ये वही लाइनें चल रही हैं जो उस वक्त की थी, हमारे यहाँ पे वही चल, अंग्रेज दौर की वही चल रही हैं जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो आपने बोला कि वो इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, ट्रेनें उनकी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी। इसके अलावा अंडर वाटर ट्रेन चल रही हैं वहाँ पे। इसके अलावा अब उन्होंने रिसेंटली एक ट्रेन की टेस्टिंग की है, ड्राइव टेस्ट की है, जो 180 किलोमीटर पर आवर चलती है। और बुल ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ा है कि 1 मिनट में वो 100 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पकड़ लेती है। हमारे यहाँ पे क्या वजह है, हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे, डेवलपमेंट कर पा रहे, खास तौर पे रेलवे सिस्टम में? बस मुल्की हालात जो आपके सामने है, सियासतदान किसी को आने दे, जैसे डैम नहीं बनने जा रहे, अब कितना सैलाब आया आपके। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपके व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हर एक ओपिनियन मायने रखती है। और रही बात भाई पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया आज बहुत आगे जा चुका है।
वंदे भारत ट्रेन की एक सीरीज मतलब लॉन्च हुई थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपके घर तक या फिर जो आपके घर से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है क्या वहां तक वंदे भारत पहुंची है कि नहीं पहुंची है। अगर नहीं पहुंची है तो कब तक पहुंचेगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना कि हाँ या ना जो भी है। बाकी भारत के बारे में आप जरूर कमेंट करना कि वंदे भारत की जो भी ट्रेनें लॉन्च की जा रही है इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है। मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है जो मैंने सफ़र करा है ट्रेन की जो स्लीपर कोचेज़ है उनको कम नहीं करना चाहिए जो सरकार आजकल कर रही है। टायर 3 के कोचेज़ बढ़ाए जा रहे हैं, बाद में फिर वेटिंग जो टिकट था उसको भी बैन कर दिया गया, उसको भी मतलब बंद कर दिया गया। तो बहुत सारे रिवोल्यूशन एक तरीके से रेलवे में चल रहे हैं, ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है मिडिल क्लास ज़्यादा, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है। ऐसे में स्लीपर कोचेज़ को ज़्यादा रखना चाहिए, ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए रेदर देन जो VIP कोचेज़ है। क्योंकि आज तक मैं खुद वंदे भारत में ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंदे भारत में ट्रेवल नहीं करते हैं। टायर 3 तो खैर एक मजबूरी बन जाती है। स्लीपर के कोचेज अगर ज़्यादा होंगे तो लोग बिल्कुल टायर 3 को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में ऐसा है जो आज भी मतलब कहीं ना कहीं 2 टाइम की रोटी के लिए या फिर अपने कपड़े के लिए, फिर रहने के लिए मतलब जद्दोजहद करता है अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छे तो नहीं बोलूँगा, एक ढंग की ज़िंदगी जहाँ पेट भर के खाना मिल जाए और पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल जाए, ये जद्दोजहद कर रहा है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से जैसा मैं समझता हूँ कि हाँ भाई वंदे भारत जरूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम स्लीपर के कोचेस बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोड कम होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं ट्रैवल करता हूं, जब मैं देखता हूं वीडियोस को, जानवरों की तरह लोग जब जाते हैं तो कहीं इनकी तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक अच्छा सफ़र हर कोई डिज़र्व करता है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से एक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियोज़ मैं यहाँ पर लाते रहता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। जय हिंद।